जिसको भी साउंड नहीं आ रहा है वो लास्ट सेशन में जो बतलाया गया था वो क्या बतलाया गया था, किस तरह से जो है वो स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर्स को हम लोग रीड कर सकते हैं। तो कितने मेथड्स बताए गए थे, दो मेथड्स, बाय यूजिंग इंडेक्स इंडेक्स एंड बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। ठीक है, तो बाय यूजिंग इंडेक्स, इंडेक्स को का यूज करके आसान है, इंडेक्स का यूज करके आसान है, आसानी से जो है वो हम इंडेक्स के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे जैसे इंडेक्स के थ्रू किस तरह से रीड करते हैं, यू नो वेरी वेल, इंडेक्स के थ्रू किस तरह से रीड करते हैं, इंडेक्स के थ्रू यू नो जस्ट लाइक एस इक्वल टू अगर सपोज कीजिए कि ये है रविशंकर। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, तो अगर जो हमको इंडेक्स के थ्रू रीड करना है, इंडेक्स के थ्रू रीड करना है तो किस तरह से, प्रिंट एस से 1 करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, अरे S1 प्रिंट करते हैं किसको, S1 को, तो क्या प्रिंट होगा इसमें, S1 को अगर जो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू रिप्लाई, क्या प्रिंट होगा इसमें, क्या प्रिंट होगा, ए ए ए कैपिटल नहीं, ए जो है वो स्मॉल वाला प्रिंट होगा, यू नो ये जो है वो स्मॉल वाला प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आएगा, ए स्मॉल, जैसे पाइथन पाइथन नेम टेस्ट, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू किस तरह से रीड कर सकते हैं आप लोग को पता है, क्योंकि कोई भी जो है, अब हम लोग पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स दोनों के आधार पर रीड कर सकते हैं। तो पूछ कीजिए यहाँ पर डाले -6 क्या होगा आउटपुट, अरे -6 क्या होगा आउटपुट, -1 -2 -3 -4 -5 -6, what will the output, H, okay, let me go check H, ओके। तो पॉजिटिव इंडेक्स और निगेटिव इंडेक्स दोनों के थ्रू हम लोग रीड कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया था पिछले क्लास में। ठीक है, और इसलिए इस टॉपिक पर ज़्यादा हम टाइम अभी नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की जा चुकी हैं प्रीवियस सेशंस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। तो स्लाइस ऑपरेटर का यूज करके किस तरह से, तो क्या इसका सिंटेक्स है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, उसके बाद स्टार्ट पोजीशन, फिर उसके बाद कोलन, फिर उसके बाद इंड पोजीशन, फिर उसके बाद स्टेप। अब देखिए दो केस आता है इसमें, या तो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो या तो स्टेप वैल्यू निगेटिव हो। स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो, स्टेप वैल्यू तो क्या होता है, इफ स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव, इस चीज को भी हम अच्छे से डिस्कस किए थे प्रीवियस सेशन में। अगर जो स्टेप वैल्यू अगर जो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर जो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो तो किस डायरेक्शन में चलता है, अरे अगर जो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन मीन्स व्हाट, लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट। अगर जो इंडेक्स का स्टेप जो है, स्टेप वैल्यू अगर जो स्टेप वैल्यू पॉजिटिव हो, स्टेप वैल्यू अगर जो पॉजिटिव हो तो वो किस डायरेक्शन में चलता है, लेफ्ट टू राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर जो स्टेप वैल्यू निगेटिव हो, अगर जो स्टेप वैल्यू निगेटिव हो वो किस डायरेक्शन में चलता है, किस डायरेक्शन में चलता है, राइट टू राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलता है। ठीक है, यानी अगर जो निगेटिव हो स्टेप वैल्यू तो कहां से कहां तक चलता है, राइट टू लेफ्ट, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन इतना तक जो है वो बतलाया गया था। ठीक है,
और क्या इसमें एक्सप्लेन किया गया था, और क्या क्या चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया था? जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है, बिगिन टू इंड माइनस वन, बिगिन टू इंड माइनस वन, बिगिन टू इंड माइनस वन, लाइक जैसे जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर यू नो यहाँ पर अगर जो अगर जो अगर जो 28 आर आर ए ए वी आई एस एच ए एन के ए आर, ये जो है आपका स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा एक्चुअली में, इसमें होगा क्या कि जो भी ये स्ट्रिंग है, जो भी ये आपका स्ट्रिंग है, इसमें क्या होगा कि वन बाय वन करके, वन बाय वन जो है वो इंडेक्स के हिसाब से अपना प्रोसेस ये करेगा। जैसे आप देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, स्लाइस ऑपरेटर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अगर जो आप स्लाइस ऑपरेटर को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो फिर आगे जो है आप लोग को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इसका जो है मल्टीपल टाइम्स हम लोग जो है इस्तेमाल इसको करेंगे। मीन अच्छा, यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या मतलब है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर जो स्टेप वैल्यू सपोज कीजिए कि एस इक्वल टू, सपोज कीजिए एस इक्वल टू ये रविशंकर, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एस इक्वल टू क्या है, एस इक्वल टू है रवि शंकर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एस अगर जो हम पूछें, अगर आप लोग से पूछें हम कि एस से व्हाट, एस से वन, वन से स्टार्ट करके अगर 5 तक गया और स्टेप वैल्यू अगर जो वन रहा, स्टेप वैल्यू वन रहा, तो इसका क्या आंसर होगा? अरे स्टेप वैल्यू वन है, क्या आंसर होगा? वन से लेकर फाइव, वन से लेकर फाइव, दैट इज कॉल्ड 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज द 10, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल बी द आंसर? अरे रिप्लाई, व्हाट विल बी द आंसर? इसका वैल्यू क्या होगा? इसको अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, इसका क्या होगा आंसर? अरे व्हाट विल बी द आंसर? स्टार्ट कहां से किया? ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये जो है स्टार्टिंग पोजीशन है। स्टार्ट कहां से किया? वन से, दिस इज द वन, वन। इंड पोजीशन क्या है? 5, तो कहां तक चलता है? अगर जो स्टेप वैल्यू, अगर जो स्टेप वैल्यू, अगर जो स्टेप वैल्यू कितना रहे? पॉजिटिव रहे। अगर जो स्टेप वैल्यू आपका पॉजिटिव रहे तो क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। और कहां से? बिगिन, बिगिन बिगिन टू, बिगिन टू इंड माइनस वन, इंड, इंड माइनस वन तक चलता है, बिगिन टू इंड माइनस वन तक चलता है, ठीक है। बिगिन कहां से करेगा? वन से करेगा। बिगिन कहां से करेगा? वन से करेगा, ठीक है। बिगिन टू इंड माइनस वन तक चलता है, बिगिन वन से यानी आ गया क्या? ए, फिर उसके बाद बी, यानी 5 तक। तो 5 क्या है? 5 इंक्लूड होगा? नहीं, इंड माइनस वन यानी 4 तक चलेगा, यानी ए वी आई आई एस, ठीक है, एविस। दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट in case of positive step value, but in case of negative positive नेगेटिव स्टेप वैल्यू, अगर जो निगेटिव हो, निगेटिव हो, जैसे सपोज कीजिए कि माइनस वन से स्टार्ट किया, माइनस वन से स्टार्ट किया और कहां तक चला? माइनस फाइव तक चला, ठीक है, ठीक है। और इसका स्टेप वैल्यू अगर जो माइनस वन है, स्टेप वैल्यू इसका माइनस वन है, तो इसका क्या आउटपुट होगा? दिस इज कॉल्ड माइनस वन, माइनस वन, माइनस वन स्टार्ट करेगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा इसका आउटपुट? या RAKHN में भी, दिस इज द माइनस वन, दिस इज द माइनस वन। माइनस वन से कहां तक? माइनस वन कहां तक चलता है?
begin to in case of negative begin to ind +1 ind +1, ठीक है। तो बिगिन कहाँ से करेगा, -1 से बिगिन करेगा। कहाँ से, ये -1 दिया हुआ आपका बिगिन इंडेक्स, ठीक है। बिगिन इंडेक्स दिया हुआ है आपका -1 -1 से स्टार्ट करेगा, -5 और +1 इट मीन्स व्हाट, -4 और हर बार कितना -1 बढ़ेगा, हर बार जो है -1 इस तरह से। उसके बाद जो है -4 यानी -1 से -4 -1 -2 -3 -4 यानी RAKN ये जो है रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, ठीक है। क्लियर है सबको कि स्टेप वैल्यू पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, स्टेप वैल्यू नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। या अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप लोग से पूछें, अगर जैसे पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए कि स्ट्रिंग का वैल्यू जो है, सपोज कीजिए क्या है, स्ट्रिंग का वैल्यू जो है रश्मिका, ठीक है, रश्मिका। स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है, रश्मिका। और हमको प्रिंट करना है, प्रिंट एस दिस इज 1, okay, what will be the output, yeah Rij, what will be the output, अरे what will be the output, what will be the output, आउटपुट क्या होगा इसका, अरे आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट क्या होगा इसका, एस एस, अरे एस कैसे होगा, एस कैसे होगा, अरे सिंपल, अरे who told that is empty string, no empty नहीं, अरे सिंपल है, कोई भी स्पेसिफाइड किए हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी जो है बिगिन जो है नंबर, जो भी है पोजीशन, बिगिनिंग पोजीशन स्पेसिफाइड किए हैं क्या, नहीं। कोई भी एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाइड किए हैं क्या, नहीं। अगर जो क्या सिर्फ स्पेसिफाइड किए हैं, स्टेप वैल्यू, क्या स्पेसिफाइड किए हैं, स्टेप वैल्यू, सिर्फ क्या लिखे हैं, स्टेप वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर्ड वन मोर थिंग, अगर जो क्या थंब रूल है, इसमें एक थंब रूल ये है कि अगर जो इफ a step value is positive, if a step value is positive, if a step value is positive, then default beginning value will be 0. Remember, अगर जो स्टेप वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव हो, अगर जो स्टेप वैल्यू जो है पॉजिटिव हो, तो डिफॉल्ट बिगिनिंग वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या है, जब आप स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, जब आप किसी तरह का वैल्यू आप स्पेसिफाइड नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा 0 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। और चूंकि कोई भी यहाँ पर एंडिंग पोजीशन भी नहीं स्पेसिफाइड किए हैं, तो वो लास्ट तक चलेगा, एंड तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है, इफ अ स्टेप वैल्यू इज व्हाट, नेगेटिव, देन डिफॉल्ट
value for beginning position, for beginning no beginning position will be what? -1 remember, उस केस में बिगिनिंग पोजीशन क्या होगा? बिगिनिंग पोजीशन क्या होगा? -1, ठीक है। इन केस ऑफ पॉजिटिव इन स्टेप वैल्यू, इन केस ऑफ पॉजिटिव स्टेप वैल्यू बिगिनिंग पोजीशन क्या होगा? 0, और एंडिंग पोजीशन तो स्पेसिफाइड करेंगे तो वो होगा, अदरवाइज बिगिनिंग अगर जो, हाँ एग्जांपल दे रहे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट, लेट मी रन, ओके, ठीक है। दिस इज द what will be the output? 0, starting from where? 0, starting from 0, full string will be returned, फुल स्ट्रिंग विल बी रिटर्न, बिकॉज स्टार्ट कहां से करेगा? बाय डिफॉल्ट 0 है, इंड पोजीशन नहीं दिए हैं तो पूरे इंड तक ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है सबको? अगर जो स्टेप वैल्यू क्या रहे? -1, यू नो, स्टेप वैल्यू क्या रहे? -1, व्हाट विल बी द आउटपुट? प्लीज टाइप, व्हाट विल बी द आउटपुट? अरे -1 रहेगा, क्या होगा आउटपुट इसका? प्लीज टाइप, what will be the output in case of -1? In case of -1 क्या होगा? उल्टा मीन्स व्हाट? रिवर्स ऑफ a string. अरे just type ना, what will be the required output? Reverse. अरे who told you, Karthik, that is the empty? Who told you? Yeah, let me, yeah, this is the output, this is the output, okay, this will be the output. अरे कुछ लोग ये जो है भेजें, ये आउटपुट होगा, लेट मी चेक, या ओके, what thing you have to aware, ओके, क्लियर है? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पाइथन में जो है वो रिवर्स करने का स्ट्रिंग का बाय डिफॉल्ट कोई भी फंक्शन नहीं अवेलेबल है, बिकॉज क्यों अवेलेबल होगा? क्योंकि सिंपल सा है, रिवर्स करना है किसी भी स्ट्रिंग को, सिर्फ ये वाला डाल देंगे, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पाइथन में रिवर्स करने के लिए कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है स्ट्रिंग को, इनबिल्ट कोई भी फंक्शन पाइथन में स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए अवेलेबल नहीं है, क्लियर है? क्यों नहीं अवेलेबल है? क्योंकि सिंपल है, ये तो इंडेक्स से ही हो जा रहा है, तो फिर करने की क्या जरूरत है, ठीक है, दैट इज टू सिंपल, ठीक है, या क्लियर है सबको? या क्लियर है सबको? आगे बढ़े इसमें। अगर जो स्टेप वैल्यू निगेटिव रहता है, अगर जो स्टेप वैल्यू नेगेटिव रहता है तो फिर क्या होगा? रिवर्स को ये प्रिंट करेगा। रिवर्स सिंपल बात है कि स्टार्टिंग कहां से करेगा? अगर जो -1 है तो स्टार्टिंग कहां से करेगा? -1 से, यानी -1 व्हाट इज ए इज द -1, ए इज द -1, ओके। और -1 से स्टार्टिंग किया, -1 से अगर स्टार्टिंग किया तो फिर कहां पर एंड करेगा? कहां पर? इंड पोजीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, तो जाहिर सी बात है ये लास्ट तक चलेगा, ठीक है, क्लियर है सबको? या दैट्स ऑल। दिस वाज द स्लाइस ऑपरेटर, ओके।
स्लाइस ऑपरेटर क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े इसमें। नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, इन सब चीजों का। जो लोग अभी बना रहे हैं, अगर जो पैरेलली, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बनाओ। बट एक बात बोलेंगे कि आप लोग जो भी अभी साथ ही साथ अगर जो वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ जो बनाते हैं, उन सबको सिर्फ ये बोलेंगे कि आप वीडियो पहले पहले क्लास अटेंड कर लो, उसके बाद जो है गूगल ड्राइव से देख करके बना लो नोट्स, क्योंकि उसमें पता रहेगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट। ओके, सो या नेक्स्ट आगे बढ़े इसमें। अब जो है कुछ यू नो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं। मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स are used with str data type। कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं, यू नो? पांडे जी, नोट्स जो है वो ड्राइव पर अवेलेबल है, किसी को पर्सनली जो है वो नहीं दिया जाता है, वो ड्राइव पर ही अवेलेबल रहता है, और ड्राइव पर से ही सब लोग को डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है? तो जब सब कुछ ड्राइव पर अवेलेबल ही है, तो फिर पर्सनली भेजने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? और क्वेश्चन का आंसर भी जो है वो इटरेटिव कंट्रोल्स जितने भी है, जब जब जितना तक जो है प्रोग्रामिंग बतला दिया गया है, वो सारा क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है ड्राइव पर, ठीक है? तो आज आप लोग को लिंक वो मिल जाएगा ड्राइव का, ठीक है? या कौन कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज होता है स्ट्रिंग के साथ, यू नो? प्लस ऑपरेटर। प्लस ये किस लिए यूज किया जाता है? अरे ये किस लिए यूज किया जाता है? प्लस ऑपरेटर जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है? ठीक, किसी को नहीं पता? ये बतलाए थे, ये बतलाया हुआ है। इट इज यूज्ड इट इज इट इज यूज्ड टू कॉनकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। अरे टू स्ट्रिंग्स, ये किस लिए यूज किया जाता है? दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट करने के लिए। दो स्ट्रिंग्स को कॉनकैटिनेट करने के लिए। क्या है इसका मतलब? या सिंटैक्स इसका क्या है? सिंटैक्स क्या है इसका यूज करने का? str1 प्लस str2, सिंपल सिंपल सिंपल, str1 प्लस str2, like example like just print you know ravi plus ravi plus shankar, print ravi plus shankar. What will be the output? What will be the output? Ravi Shankar, you know, Ravi Shankar. Okay, yeah, just print mm, Rasmika plus no Mandana. What will be the output? What will be the output? Rasmika Mandana. ओके, क्लियर है सबको? ये किस लिए यूज किया जाता है? कॉनकैटिनेट करने के लिए, कॉनकैटिनेट करने के लिए, यू नो? कॉनकैटिनेट का क्या मतलब होता है? जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है? तो दो स्ट्रिंग को अगर जोड़ेंगे जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है उसमें समेशन का प्रोसेस तो होगा नहीं, उसमें क्या होगा? कॉनकैटिनेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है? कॉनकैटिनेशन का प्रोसेस होगा। लेट मी चेक इट, टेस्ट, यू नो, S1 equal to what? Rasmika, okay. S2 equal to what? Mandala, okay. Print S1 plus S2, print S1 plus S2. Let me check. Yeah,
यू ऑब्जर्व आउटपुट रश्मिका भंडारी। क्या हुआ, दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया, यानी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए। कॉन्केटिनेट करने के लिए यूज किया जाता है किसका, प्लस ऑपरेटर का। अगर जो चाहो तो आप लोग जो है मैनुअली इनपुट लेकर भी आप लोग कर सकते हो, या फिर सपोज करो आप ये चाह रहे हो कि S3 इक्वल टू S1 प्लस S2, यू नो दिस काइंड्स ऑफ ऑपरेशन आर पॉसिबल और नॉट। दे okay, yeah, okay, this is the output, this kinds of operation are possible। ठीक है, क्या किए हैं, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिए, स्ट्रिंग 1 है दूसरा स्ट्रिंग 2 है, दोनों को कॉन्केटिनेट कर दिए हैं, यू नो कॉन्केटिनेट कर दिए हैं। ठीक है, S1 S2, क्लियर है, क्लियर है सबको। ये चीज जो है पहले पहले भी डिस्कस किया गया है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बस ये रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, ऑपरेटर को प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, कॉन्कैटिनेशन के लिए। ठीक है, जस्ट इट इज रिपीटिंग। ओके, इसके साथ कुछ रूल्स हैं, क्या रूल्स हैं। str1 यानी पहला जो स्ट्रिंग है, सपोज कीजिए कि ऐसा आप करते हो, सपोज लेट मी प्रिंट नो रवि प्लस 3, what will be the output, is it possible or not, रे it is possible or not, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर सिंपल s इक्वल टू रवि प्लस 3, ओके, एंड जस्ट आई एम प्रिंटिंग हियर ओनली s, is it possible or not, is it possible or not possible, remember not possible because both arguments or both operands must be a string type only। ठीक है, एक यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है मगर दूसरा क्या है, 3 है, दैट इज द इंटीजर टाइप। वैसे केस में पॉसिबल नहीं है, बट इन जावा इट इज पॉसिबल, बट इन पाइथन it's not possible। okay, what is the error, type error, can only concatenate str not int to str, clear है, value type error। okay, ठीक है, कभी भी str से int को ऐड हम नहीं कर सकते, रिमेंबर। ओके, या तो दोनों ऑपरेंड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे यू नो जस्ट लाइक जैसे सपोज कीजिए कि पहला जो है एक वेरिएबल है। ठीक है, पहला जो है वो है रवि। ठीक है, इसके साथ अगर जो ऐड कर रहे हैं क्या, कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं 2 5 6, इसका मीनिंग क्या है, कुछ नहीं, रवि एक नेम है, रवि क्या है, एक नेम है, बट ये क्या है, एक नंबर है, और नेम और नंबर का कॉम्बिनेशन नॉट पॉसिबल इन पाइथन। ओके, बट जावा में क्या करता है, कि इसको भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और आउटपुट देता है क्या, रवि 2 5 6, ये जो है पूरा इसको स्ट्रिंग ही बना देता है। ठीक है, बट पाइथन में ये पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, पाइथन में इस तरह का पॉसिबिलिटीज नहीं है, जबकि जावा में ये वाला होता है। ठीक है, मगर ये फेयर नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, जो पाइथन में है
वही सही, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ नंबर को ऐड करने का क्या मतलब है। अगर जो आपको वैसा ही काम करना है, वैसा ही काम करना है, सिंपल आप इसको भी सिंगल क्वोट में लिख दो, सिंगल क्वोट में लिख दो, ये काम कर जाएगा। अगर जो वैसा हम चाह रहे हैं, वैसा चाह रहे हैं कि रवि के साथ 3 ऐड हो, ठीक है। अरे हाँ, मेल आईडी में अगर जो ऐड होता है तो सिंपल उसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक, ओके। जैसे जैसे सपोज कीजिए क्या ऐड करना है आपको। जैसे सपोज कीजिए कि आप, मेरा आईडी अगर सपोज कीजिए रविशंकर @gmail.com है, gmail.com है, तो आप पूरे को एक स्ट्रिंग ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो आप सिंपल इसको प्लस प्लस इसको आप एक में ले लो, या फिर इसको इस तरह से आप ऐड तो कर ही सकते हो, ऐड तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, या ठीक है। इसको अगर जो आपको न्यूमेरिक भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, उसको आप सिंगल क्योर में ले लो ना, उसको आप सिंगल क्योर या फिर डबल क्योर में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पीली इट विल बी एक्सेप्टेबल, यू नो, हैप्पीली इट विल बी एक्सेप्टेबल। ravishankar@ravishankar123@gmail.com, ओके। हाँ, सबको str में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या str में लेकर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा, इसमें तो और आसानी से हो जाएगा, मगर इसमें एक थंब रूल बनाया हुआ है। थंब रूल क्या है कि आप एसटीआर को सिर्फ str1 को अगर आप ऐड करना चाहते हो दूसरे स्ट्रिंग में, तो दोनों str टाइप का ही होना चाहिए, ठीक है। दोनों str डेटा टाइप का ही होना चाहिए। अगर जो ये str टाइप का है और दूसरा अगर जो सपोज कीजिए कि ये इंट टाइप का है, अगर दूसरा जो है वो इंट टाइप का है, तो ये पॉसिबल इसमें नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इस इंट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, str में। उसके बाद जैसे आप इसको सिंगल क्वोट में लिख दो, सिंगल क्वोट में लिख दो, ये हैप्पीली वर्क कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना तक, या किसी को दिक्कत, आगे बढ़े इसमें। ये प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग, कॉनकैटिनेट करने के लिए। इस पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी इस पर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग भी बनाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग में बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ऑपरेटर है, यू नो, नेक्स्ट जो ऑपरेटर है मैथमेटिकल, वो कौन सा है, ये भी बताए हुए, आस्ट्रिक। आस्ट्रिक, it is known as रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीटेशन ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर हम लोग बोलते हैं। सपोज कीजिए इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स यही होता है, यू नो, ये भी आप लोग को बताया हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिपीटेशन ऑपरेटर न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू फर्स्ट वाला क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होना चाहिए। दूसरा मस्ट बी न्यूमेरिक, मस्ट बी न्यूमेरिक। अगर जो आप ये करते हो कि अगर जो इसको डाल देते हो स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, और इसको भी ले लेते हो स्ट्रिंग टाइप का, तब फिर हो जाएगा गड़बड़। ये अगर जो स्ट्रिंग टाइप का है और ये जो होना चाहिए न्यूमेरिक होना चाहिए, अगर ये भी स्ट्रिंग टाइप का है, ये भी अगर आप स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हो, तब फिर पॉसिबल नहीं, ठीक है। रिपीटेशन ऑपरेटर का काम फिर ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो दो ऑपरेंड यहाँ पर लिया हुआ है, दो ऑपरेंड, एक स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, दूसरा मस्ट बी इन न्यूमेरिक, मस्ट बी इन न्यूमेरिक, ठीक है। पहला जो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे सपोज कीजिए आई वांट टू प्रिंट, या अदरवाइज रवि, रवि, ठीक है, रवि इंटू इंटू 3, इसमें स्टोर करा दिया किसको,
रवि, रवि इंटू 3 को, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रिंट कर दिए किसको, एस को। व्हाट विल बी द आउटपुट सर? आउटपुट क्या होगा? अरे आउटपुट क्या होगा इसका? आउटपुट क्या होगा इसका? यू नो व्हाट विल बी द आउटपुट? रवि, रवि, रवि। This is called the repetition operator. This is called the repetition operator. Okay, this is the required output. Let me check. Yeah, S equal to what? Ravi, Ravi into 3. Okay, print किसको? S को print कीजिए। ठीक है, रवि, रवि, रवि। ये क्या किया? रिपीट कर दिया कितना बार? 3 बार, 3 बार। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में एक और भी आया होगा, सर पहले क्या करेंगे हम? अच्छा, एक चीज और, अगर जो इसको डालने की कोशिश करते हैं स्ट्रिंग टाइप लाइक रवि, ठीक है, रवि इंटू रवि, अगर इस तरह से डालने की कोशिश करते हैं, क्या होगा? क्या होगा? दिस विल बी द एरर, टाइप एरर। ओके, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप str। ठीक है, स्ट्रिंग भी जो होता है वो क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, तो सीक्वेंस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है? पाइथन का एरर जो होता है ना, बहुत ही आसानी से गेस किया जा सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए ये 5 है, ठीक है, तो ये 5 टाइम या फिर 5 है तो ये 5 टाइम रिपीट करके आएगा, वेरी वेल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्या इसको उलट देंगे तो काम करेगा? अरे इसको उलट दिए, क्या कर दिए? इधर 3 कर दिए और इधर कर दिए क्या? रवि। इधर कर दिए रवि। क्या ये वर्क करेगा? अरे क्या ये वर्क करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। इसको उल्टा सीधा किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग, रिपीटेशन ऑपरेटर का। इसका काम क्या है? रिपीट करना, रिपीट करना। ठीक है, या इट्स वेरी कॉमन ऑपरेटर। हालांकि इसका यूज मेरे हिसाब से बहुत कम होता है, ठीक है, मगर जानना चाहिए। मगर ये प्लस जो है, प्लस जो है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये प्लस का कॉनकैटिनेट का, कॉनकैटिनेशन का। इसको भी जानना चाहिए क्योंकि रिपीटेशन ऑपरेटर भी है। ठीक है, इसमें एक रूल है क्या? बोथ वन आर्गुमेंट, वन ऑपरेंड, ऑपरेंड must be str type and other must be numeric type, numeric। ओके, must be numeric। ये जो है इसका एक थंब रूल है। क्लियर है? क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए इसमें। नेक्स्ट, मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो हो गया, मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो भी यूज होता था वो यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है? यू नो नेक्स्ट जो है वो मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर बोल सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर इन str। मेंबरशिप ऑपरेटर इन str, मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन str। str में क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबरशिप का क्या मतलब होता है? मेंबरशिप बतलाए थे, ये भी बतलाया हुआ है। कौन कौन सा होता है? पहला है इन, और दूसरा कौन सा है?
दूसरा क्या है, नॉट इन, नॉट इन। ओके, जस्ट लाइक इसका सीधा एग्जांपल आते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए एस का वैल्यू, एस का वैल्यू, एस का वैल्यू है रवि, नो, रश्मिका, या ठीक है, एस का वैल्यू क्या है, रश्मिका, रश्मिका, ठीक है। मगर मगर नो, एस का वैल्यू क्या है, रश्मिका। हम प्रिंट ये कराना चाह रहे हैं, प्रिंट ये कराना चाह रहे हैं कि क्या जो है आर, आर, ये जो आर है, आर इन 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 एस, एस क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, दो ही रिटर्न करेगा, दो में से कोई एक ही रिटर्न करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स। तो क्या आर जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, आर जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यस। अरे हु टोल्ड यू यस, वेयर इज द आर, वेयर इज द आर, दिस इज द कैपिटल एंड दिस इज द स्मॉल, ओके, बी केयरफुल, ओके। आर, आर इस केस में क्या होगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू। हमको चेक करना है, चेक करना है कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो है, या फिर उसको बोल सकते हैं सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। सपोज कीजिए इधर समझिएगा एग्जांपल, जस्ट लाइक s equal to, s equal to main string, ms input inter main string, inter inter main string, ठीक है। उसके बाद सब स्ट्रिंग s sub सब, सब str, सब str या ss, ठीक है। इनपुट इनपुट इंटर इंटर सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ओके। यू नो एक जो है वो मेन स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, दूसरा क्या इनपुट करेंगे, सब स्ट्रिंग इनपुट करेंगे। चेक करेंगे कि ये जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है। जस्ट लाइक लाइक इफ इफ एस 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 इन एम एस, अगर जो एस एस इन एम एस, एस एस इन एम एस, अगर जो ये ट्रू रहा, अगर जो ये ट्रू रहा, यू नो दिस इज द ट्रू, ट्रू ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज एस एस इन एम एस, अगर जो एस एस इन एम एस रहा तो फिर क्या लिखेंगे, प्रिंट, प्रिंट नो व्हाट, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन इन मेन स्ट्रिंग, इन इन मेन स्ट्रिंग, इन मेन स्ट्रिंग। अदरवाइज इल्स में प्रिंट, प्रिंट करें क्या, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग डज नॉट, या सब नॉट इज नॉट एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रिंग, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है चेक करने के लिए कि वो जो पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग है या फिर कैरेक्टर है वो जो है वो मेन स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। जैसे जैसे टेस्ट आउटपुट क्या आएगा इसका, इंटर मेन स्ट्रिंग, मेन स्ट्रिंग सपोज कीजिए रश्मिका मंडाना, ठीक है। इंटर सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हम लोग इनपुट किए रश्मिका, रश्मिका, सब स्ट्रिंग exist in main string, सब string exist in main string, remember, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट रवि, रविशंकर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आई वांट टू सर्च द रश्मिका,
रश्मिका, ठीक है। सब स्ट्रिंग इज नॉट एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रिंग। क्लियर है? आप सब स्ट्रिंग का मतलब कोई भी स्ट्रिंग भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई कैरेक्टर भी डाल सकते हो। सपोज कीजिए कैरेक्टर रवि, रवि, ठीक है, स्ट्रिंग है सब, सिर्फ एक को हमको चेक करना है। सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रिंग, कैरेक्टर को भी चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है ये आउटपुट? या ये बहुत सिंपल है और ये बतलाया भी गया था पहले भी, ठीक है। सबको क्लियर है? मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है, जिस तरह का इन है उसी तरह का नॉट इन भी है, ठीक है। नॉट इन का मतलब है नहीं रहेगा तो फिर रिटर्न करेगा क्या? नॉट इन का मतलब है नहीं रहेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। क्लियर है ये सब चीज? दिस इज द थिंग व्हाट पार्ट यू हैव टू अवेयर। या आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़े। या नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्या है? नेक्स्ट जो है वो क्या है? जैसे इस पर कई तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें जो है कई तरह का क्वेश्चन आएगा कि जैसे काउंट करना है, काउंट करना है हमको कि एक पार्टिकुलर सबस्ट्रिंग जो है वो कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, कितना बार एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को। इस तरह का कई सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग से रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पाइथन में, ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है। करीब 50 क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग से रिलेटेड हम लोग देखेंगे, या 30 to 50, ओके। लाइक रिवर्स करना है किसी वर्ड को, या पार्टिकुलर वर्ड को सिर्फ रिवर्स करना है, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे अभी स्ट्रिंग बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मेंबरशिप ऑपरेटर, क्लियर है ना? मेंबरशिप ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत? मेंबरशिप ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत? अरे मेंबरशिप ऑपरेटर में किसी को कोई दिक्कत? या ठीक है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल? या नेक्स्ट जो है वो है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पार्टिकुलर स्ट्रिंग का, या हाँ, कर सकते हैं। पार्टिकुलर स्ट्रिंग का जैसे जैसे पार्टिकुलर स्ट्रिंग का +1 इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से? जस्ट लाइक रवि, रवि, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लिया जाए कि किस तरह से ये हो सकता है, ठीक है। एस इक्वल टू रवि है, ठीक है। एस इक्वल टू रवि है, हम ये चाह रहे हैं कि इसका रिक्वायर्ड जो आउटपुट आए वो किस तरह का है? क्या इसका आउटपुट होगा? आफ्टर इंक्रीमेंट वन, वन, एक जो है वो इंक्रीमेंट करने के बाद एस, आर का एस होगा, फिर बी, फिर भी का डब्ल्यू, डब्ल्यू फिर आई का जे। ये जो है इसका आउटपुट होगा, यही चाहिए ना? अरे हाँ हाँ, यही चाहिए, ठीक है। या किस तरह से हो पाएगा? किस तरह से हो पाएगा? अरे सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ या जस्ट प्रिंट, प्रिंट ओरिजिनल, ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग। सपोज कीजिए ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है? ऐसे ऐसे, ठीक है। और स्ट्रिंग आफ्टर, स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स, ठीक है। लेट मी,
print print you know a string after increment ठीक है, a string after increment क्या होगा? This will be only output for you know length. Let me calculate the length of a string. L equal to length of a string, you know, for I in range कहाँ तक चलेगा? L तक चलेगा, L तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंट किसको प्रिंट करना है हमको? प्रिंट कैर, और फिर ORD और इसको कन्वर्ट कर देंगे किसको? एस के ith पोजीशन वाले को कन्वर्ट करके फिर इसमें 1 जो है ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद सबको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कैर में, और जस्ट यूज एट्रीब्यूट इंड इक्वल टू नथिंग, ठीक है। इट में भी हो गया, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक। अरे व्हाट इज CHR टेक्स्ट? या इंड इनसाइड इट, यहाँ पर नहीं होगा इंड, यहाँ पर होगा, ठीक है। इंड जो है इसके अंदर लिख दिए थे कैर के अंदर, जबकि कैर के अंदर तो सिर्फ आएगा आस्की वैल्यू, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट इट, या ठीक है। ओरिजिनल स्ट्रिंग रवि एंड स्ट्रिंग आफ्टर इंक्रीमेंट SVWG। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये जो इंड है वो प्रिंट के अंदर होगा ना, प्रिंट के अंदर होगा, ये कैर CHR फंक्शन के अंदर नहीं होगा, ये प्रिंट के अंदर होगा, ठीक है। क्लियर है ना किस तरह से क्या किया? सिंपल, कुछ नहीं, S इक्वल टू रवि है, ठीक है, इसको प्रिंट कर दिया ओरिजिनल स्ट्रिंग को, और आफ्टर इंक्रीमेंट ये लेंथ जो है निकाल कर L में रख दिए हैं, लूप चलाए हैं I से लेकर के L तक, ठीक है। उसके बाद प्रिंट किए हैं किसको? ORD का मतलब किससे यूज होता है? यू नो वेरी वेल, ORD ये ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, ये पार्टिकुलर कैरेक्टर को, इस पार्टिकुलर कैरेक्टर को किसमें कन्वर्ट कर देगा? इसका ASCII वैल्यू। तो R का जो भी ASCII वैल्यू होगा उसमें कन्वर्ट करके उसमें 1 जोड़ देगा। 1 जोड़ने का मतलब है नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा, और इस नेक्स्ट कैरेक्टर को फिर मिला करके किस में कन्वर्ट कर देगा? कैर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे R के बाद आ जाएगा क्या? S, तो S आ जाएगा इसको कैर में कन्वर्ट करने के बाद, और इसको फिर क्या कर देंगे? प्रिंट के अंदर तो है ये, तो प्रिंट हो जाएगा। फिर इंड इक्वल टू, इसका मतलब है कोई भी नीचे न्यू लाइन में नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? मेरे हिसाब से ये वाला बतलाए हुए थे आप लोग को, ठीक है। क्लियर है ना सबको ये चीज? सिंपल सा, ठीक है। या ये क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, ये क्वेश्चन भी जो है वो स्ट्रिंग के क्वेश्चन में आप लोग को होगा, ठीक है। आगे बढ़े इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें जो है क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी हो सकता है we use to compare two string, ठीक है। इसका यूज क्यों किया जाता है? कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कौन कौन सा होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, और फिर ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू, फिर उसके बाद डबल इक्वल टू, उसके बाद नॉट इक्वल टू। ये जो होता है वो क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। इसका इस्तेमाल स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए भी
होता है। स्ट्रिंग को कंपेयर करने का मतलब क्या है? उसके एड्रेस को कंपेरिजन करते हैं या फिर उसके उसके कंटेंट्स को। ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये किस लिए यूज किया जाता है? एड्रेस कंपैरिजन के लिए या फिर कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए? प्लीज कंफर्म, किस लिए यूज किया जाता है? अरे ये एड्रेस कंपेयर के लिए यूज किया जाता है या फिर कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए? कंपैरिजन ऑपरेटर, it is always used for only contents comparison. यू नो ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, एड्रेस कंपैरिजन के लिए नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, एड्रेस कंपैरिजन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। रिमेंबर, एड्रेस कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ? एड्रेस कंपैरिजन का क्या मतलब हुआ? एड्रेस कंपैरिजन का मतलब ये हुआ, जैसे एड्रेस कंपैरिजन का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि s इक्वल टू एक रवि है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है s इक्वल टू अगर जो रवि है तो एक ऑब्जेक्ट बना होगा किस नाम का? रवि नाम का। इसके अंदर कंटेंट्स क्या हो गया? रवि होगा। और इसका एड्रेस कुछ ना कुछ अपना होगा, 12536 सपोज कीजिए ये इसका एड्रेस। तो एस एक्चुअली में इसको पॉइंट कर रहा होता है, तो इसका जो एड्रेस है ऑब्जेक्ट का वो क्या है? 12536 और एक और भी वेरिएबल है इसका वैल्यू है, पूछ कीजिए शंकर। ठीक है, तो ये जो है S1 जो है एक अलग ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा, और उसका नेम क्या होगा? क्या? शंकर। ठीक है, अब ये जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो यहां पर अगर जो हम लोग लिखेंगे कि इज एस 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 वन बराबर है क्या? किसके? एस के। तो इस केस में जो है ये एड्रेस का कंपैरिजन नहीं करेगा, क्योंकि मे बी इसका भी कुछ एड्रेस होगा 12549। ठीक है, इसका भी अपना एड्रेस होगा। तो ये जो है एड्रेस को कंपैरिजन नहीं करेगा, ये स्ट्रिंग को कंपैरिजन करेगा। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द कंटेंट, है। सिर्फ कंटेंट्स को ये कंपेयर करेगा, ना कि इसके एड्रेस को कंपेयर नहीं करेगा किसको? कंटेंट्स को कंपेरिजन करेगा। ठीक है, कंटेंट्स का मतलब है जो भी इसके अंदर रवि है, ये जो रवि लिखा हुआ है और इसके अंदर जो शंकर लिखा हुआ है, इन दोनों को कंपेरिजन करेगा। अदरवाइज अगर जो लिखते हैं s इज ग्रेटर देन S1, इस केस में भी ये सिर्फ और सिर्फ किसको कंपेयर करेगा? कंटेंट्स को कंपेयर करेगा, ना कि इसके एड्रेस को। क्लियर है? सबको? क्या हम कहना चाह रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसको कंपेयर करता है? कंटेंट्स को कंपेयर करता है, ना कि इसके एड्रेस को, ठीक है, क्लियर है सबको? या ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसे इसका किस तरह से यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं जा रहा है सबको? साउंड जो है वो नहीं जा रहा है सबको? साउंड जा रहा है सबको ना? साउंड जा रहा है सबको?
साउंड जा रहा है ना सबको? या सबको तो जा ही रहा है साउंड। ओके। अब जो है इसका यूज जो किया जाता है वो कंटेंट्स कंपैरिजन के लिए किया जाता है। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए S1 इक्वल टू है रवि। ठीक है, यू नो S2 S2 इक्वल टू है राजू। राजू। ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर प्रिंट प्रिंट S1 इज ग्रेटर देन S2। प्रिंट S1 इज ग्रेटर देन S2। ये क्या होगा, रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर? अरे विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर? विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर? अरे रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स? प्लीज कंफर्म, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? हम्म क्या रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स? क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा या फॉल्स? अरे आर सबसे पहला करेक्टर कंपैरिजन करेगा। पहले तो पहला तो सेम ही मिला, फिर उसके बाद दूसरे को दूसरा भी सेम मिला, फिर उसके बाद तीसरे को। यहाँ पर वी है और यहाँ पर क्या है, जे। कौन सा बड़ा है, वी, तो पहला मिलेगा क्या, ट्रू। ठीक है। हम्म क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू को क्या कर देगा, वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अगर जो देखा जाए तो एस, सपोज कीजिए एस का वैल्यू है, एस वन का वैल्यू है अगर जो क्या, रवि शंकर। ठीक है, और एस टू का वैल्यू है यू नो WED, ओनली WED। विच इज ग्रेटर? कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, S1 इज ग्रेटर S2। क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? व्हाट विल बी द आउटपुट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स बिकॉज, क्यों क्यों फॉल्स मिलेगा? क्योंकि ये शुरू से कैरेक्टर को ये नहीं देखेगा, क्या देखेगा कि लेंथ ऑफ कैरेक्टर क्या है। लेंथ ऑफ कैरेक्टर से इसको मतलब ही नहीं है, सिंपल ये कंटेंट्स को कंपेयर करता है। तो पहले क्या मिलेगा, आर, यहाँ पर क्या मिलेगा, डब्ल्यू। विच इज ग्रेटर, डब्ल्यू इज अल्टीमेटली ग्रेटर, सो S2 इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, सपोज कीजिए एस एस S1 इक्वल टू रवि। ठीक है, और एस टू इक्वल टू भी रवि। इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में अगर जो एस वन बराबर हो S2 के, तो क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? इस केस में क्या आउटपुट मिलेगा इसका, क्या आउटपुट मिलेगा, सेम नहीं, ट्रू। ट्रू, ट्रू, बिकॉज S1 बराबर S2 के। ठीक है, प्रिंट S1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S2। अब यहाँ पर क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स? S1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ट्रू या फॉल्स? अरे ट्रू मिलेगा या फॉल्स, ट्रू। ट्रू, या बिकॉज ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है ना,
बट इक्वल टू तो है ना, ट्रू। ठीक है, या प्रिंट, प्रिंट अगर जो किसको करें, S1 इज लेस देन S2, S2 यहाँ पर क्या मिलेगा, S1 is less than S2, what will the required output, अरे आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट क्या मिलेगा इसका, आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स, सिंपल है S1 इज लेस देन, S1 इज लेस देन, नो, इक्वल टू, देन फॉल्स अल्टीमेटली। ठीक है, लेट मी चेक this type of things, S1 Ravi and S2, Ravi Shankar and S2 equal to रश्मिका। ठीक है, ठीक है। अब जो है दोनों को कंपैरिजन करते हैं। if S1 is greater than S2, if अगर जो S1 is greater than S2, then print what, S1 is no, S1 is greater, S1 is greater than what, S2, okay, S1 is greater than S2, otherwise if अगर जो S2 is greater than S1, is greater than S1, then print what, S2 is greater than S1, okay, else print what, otherwise yes, let me check it, Ravi Shankar is greater than Rashmika, okay, क्लियर है सबको, अरे क्लियर है सबको, स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। लेंथ के अकॉर्डिंग, लेंथ से मतलब ही नहीं है, ठीक है, लेंथ से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स को देखता है। करेक्टर वाइज, हाँ, करेक्टर वाइज कंपैरिजन पर ही ये ट्रू और फॉल्स करता है, ठीक है, लेंथ से मतलब नहीं। सपोज कीजिए यहाँ पर देखिए, इस चीज को देखिए, S1 इक्वल टू बहुत बड़ा स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है, और S2 इक्वल टू ले लिए सिर्फ एक जेड ले ली, जेड इज नॉट देयर इन स्ट्रिंग, आई होप, या जेड ले ली, ठीक है, विच इज ग्रेटर, ठीक है, कौन बड़ा होगा यहाँ पर, जेड, यानी S2 बड़ा होगा, लेट मी, yeah, if S1 is greater than S2 then print what, S1 is greater, otherwise print, no, otherwise print S2 is greater,
S2 इज ग्रेटर, या लेंथ से इसको कोई भी मतलब नहीं, रिमेंबर S2 इज ग्रेटर। क्लियर है? लेंथ से इसको कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर को देखता है। अगर जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर मिल गया सेम इसको, सपोज कीजिए यहाँ पे मिल गया H इसको, फिर J, फिर S, फिर H, इस तरह से मिला, तो फर्स्ट वाला अगर सेम मिला कोई बात नहीं, दूसरे को देखेगा, दूसरा वाला इसका भी दूसरा वाला, इसका भी दूसरा वाला देखेगा, फिर दूसरा वाला भी सेम मिल गया, फिर तीसरा वाला देखेगा, तीसरा वाला, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस सेम लास्ट तक चलते रहेगा। ठीक है? प्रीवियस एग्जांपल, क्या प्रीवियस एग्जांपल प्रॉब्लम था? नो, या प्रीवियस एग्जांपल में देखिए, जैसे आर है, रविशंकर में भी आर है, रश्मिका में भी आर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट कैरेक्टर मैच, सेकंड को देखेगा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, थर्ड को देखेगा, यहाँ पर क्या है, वी है, और यहाँ पर क्या है, एस है, यू नो, वी है, एस है, कौन सा बड़ा है? अरे कौन बड़ा है? वी ना, वी ना बड़ा है, ऐसी बात है, तो इसलिए रविशंकर, रविशंकर बड़ा है। क्लियर है? वी और एस, ओके, या क्लियर है ये? बट अरे वेयर इज, वेयर रश्मिका इज प्रिंटिंग, वेयर रश्मिका इज प्रिंटिंग, अरे दिस इज द आउटपुट, रविशंकर इज ग्रेटर देन रश्मिका, you know, Ravishankar is greater than Rasmika. This is the statement, you know, this is the statement। S1 S1 के जगह पर S1 का वैल्यू आ जाएगा, you know, S1 की जगह पर S1 का वैल्यू, what is Ravishankar and is greater than, this is the message only, ठीक है। और ये जो S2 है, S2 means what, रश्मिका, ओके। क्लियर है? ये सिर्फ वेरिएबल, ये यहाँ पर वेरिएबल रखती है, ठीक है, वेरिएबल में जो वैल्यू है वो आ गया, ठीक है, और यहाँ पर भी वेरिएबल रखती है, S2 में जो वैल्यू है वो आ जाएगा, और बीच में ये मैसेज डाल दिए, इज ग्रेटर देन, ठीक है, या वेल, हो गया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत इतना तक में? ठीक है, या तो फिर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है देखते हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, जितना तक बताए हैं उसमें तक बना सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट, कोई स्ट्रिंग इनपुट लेना और प्रिंट कर देना, ठीक है, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अनदर वन क्वेश्चन इज दैट राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एनी टू स्ट्रिंग एंड कॉन्केटिनेट दिस टुगेदर। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्केटिनेट करने वाला, सिंपल है, या प्रैक्टिस के लिए। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एनी टू डिफरेंट स्ट्रिंग एंड ऐड बोथ एंड स्टोर इन ए डिफरेंट वेरिएबल। अच्छा, इसका मतलब है कि दो स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद, यानी कॉन्कैटिनेट करने के बाद स्टोर कर देना है किसमें, एक डिफरेंट वेरिएबल में, और फिर उसके बाद जो है उसको प्रिंट कर देना, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द ईच ऑफ द कैरेक्टर, यू नो वेरी वेल। एक स्ट्रिंग को इनपुट करना है, फॉर लूप से ईच ऑफ द कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द न्यू स्ट्रिंग which are made by the replacing character। अच्छा, ये जो है रिप्लेसमेंट ऑपरेट, रिप्लेसमेंट फंक्शन जो बतलाएंगे उसके बाद बनाना है, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन को नहीं बनाना है, 5 नंबर को नहीं बनाना है, ठीक है। 5 नंबर जस्ट कट, ये नहीं बनाना है अभी, ठीक है, इसको नहीं बनाना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड इनपुट द कैरेक्टर and then check whether the character is available or not, exist or not, ठीक है। ये किसके थ्रू बनाएंगे,
मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद जो है उस एक कैरेक्टर को इनपुट लेंगे और वो चेक कर लेंगे कि वो कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, राइट प्रोग्राम टू इनपुट मेन स्ट्रिंग। क्या ये क्वेश्चन तो सॉल्व करा है मेरे हिसाब से। मेन स्ट्रिंग इनपुट लेना है, फिर उसके बाद एक सब स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है कि वो सब स्ट्रिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी बना लेना है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड चेक विच स्ट्रिंग इज ग्रेटर। दो दो स्ट्रिंग को इनपुट करना है और कौन बड़ा है कौन छोटा है ये फाइंड आउट करना है, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि दो स्ट्रिंग को इनपुट करना है, हाँ, और ये चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो क्या है, इनपुट इन स्ट्रिंग काउंट हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट। या ये जो है आप लोग को करना है, ये भी हो जाएगा, कितने जो है वो वॉवेल्स जो है वो प्रेजेंट है स्ट्रिंग में, ये जो है आप लोग को कर देना है, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड सर्च अ पार्टिकुलर सब स्ट्रिंग एंड फाइंड इट इज एट विच पोजीशन। या ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है कल बतलाएंगे, इस आगे स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट है फाइंड करने का कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये आया उसके लिए, ठीक है। तो ये एक नहीं बनाना है, 11 नंबर भी नहीं बनाना है। और ये 12 नंबर क्या है, राइट प्रोग्राम इन पाइथन टू इनपुट एनी स्ट्रिंग एंड प्रिंट द समेशन ऑफ ईच ऑफ द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक स्ट्रिंग आप इनपुट लिए, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, ये क्या है स्ट्रिंग है। अब इसमें कई तरह का वैल्यू है, कैरेक्टर भी है और न्यूमेरिक भी है, मगर हमको फाइंड आउट क्या करना है, समेशन ऑफ ईच ऑफ द न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी जितने भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं इन सबका समेशन फाइंड आउट कर दो। कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना, अरे 7 6 13, यू नो 13, 13 और 5 18 और 7 25, 25 एंड 5 30, 36, 36 एंड 6 42 और 5 47। तो इसमें इसका जो रिजल्ट आना चाहिए क्या आना चाहिए, 47, 47, ठीक है। इस तरह का हम लोग को करना है। तो सिर्फ दो क्वेश्चन को छोड़ करके कौन सा, एक 5 नंबर और दूसरा 11 नंबर, बाकी आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो आप लोग फोटो इसको खींच लो, फोटो इसको खींच लो, स्टोर, फोटो आप लोग जो है इसको खींच लो। ये 5 नंबर आप लोग को नहीं बनाना है, ठीक है। तो 5 नंबर को 5 नंबर आप लोग को नहीं बनाना है, कौन सा बनाना है, जो भी बड़ा है इसको थोड़ा दूसरे लाइन में ला दे रहे हैं। आप लोग इसका फोटो जो है ले लो, हो गया। अरे ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना है, सॉल्व कर लीजिएगा, लाना है मीन्स व्हाट। ओके, सबको इसका सॉल्यूशन सेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट ये नीचे, नीचे जो है ये है, या 11 नंबर नहीं बनाना है, ठीक है, 11 नंबर नहीं बनाना है। ठीक है, ये नहीं बनाना है, हो गया। सब लोग फोटो ले लिए इसका,
ठीक है। या तो आज के लिए क्लास इतना ही तक रहेगा। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कल